जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमआरस भर्ती 2023 का रिजल्ट आ गया है। जिन्होंने भी ये परीक्षा पास की उनको ढेरों शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और इस भर्ती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर हम आज बात करेंगे। आइए हम एक एक करके उन पर बात करते हैं। पहला है कट ऑफ। कट ऑफ इतनी हाई क्यों, पहला बिंदु है इसका। कट ऑफ इतनी हाई क्यों और बोर्ड ऑफिशियल कट ऑफ कब तक बताएगा। देखिए, अकाउंटेंट के बारे में हमें पता चला है कि 89 वाले का हो गया है। मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, 89 वाले का हो गया है। हॉस्टल वार्डन का 100 से जिसका ऊपर था उन्हीं का हुआ है, नीचे नहीं हुआ। तो इतनी कट ऑफ क्यों गई, हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई। 120 मार्क्स का टोटल पेपर था, 100 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो इतनी कट ऑफ जाने का कारण क्या है। देखिए, इसके 3-4 बिंदु है। पहला तो ये कि आसपास कोई इसका एग्जाम इतना बड़ा था नहीं, तो जिन्होंने फॉर्म भरा तो उसने अच्छे से इस पर फोकस किया। दूसरा बिंदु ये है कि मैंने मेरे पीछे वीडियो में भी बताया था, जिसके कारण कुछ बच्चों को थोड़ा बुरा लगा था कि यूपीएससी पीसीएस का आसपास किसी का भी एग्जाम नहीं था। उन लोगों ने एज इसमें 35 है, तो उन लोगों ने इसमें फॉर्म अगर भरा हुआ है तो उन लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी। जो जनरल अवेयरनेस अगर वगैरह में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन थे तो वो उनके लिए बहुत आसान बन भी गया, इस बात को बनाने के लिए कि उनके लिए हैबिचुअल है वो। और साथ में पेपर का 2 पोर्शन काफ़ी हल्के बोल सकते हैं, लेकिन 1-2 पोर्शन अच्छे भी थे। पोक्सो है वो सब के लिए कॉमन बराबर था, ए से जेड तक के लिए बराबर था, क्योंकि पोक्सो हर कोई ना तो पढ़ेगा और ना ही उनके सिलेबस के किसी एग्जाम में आता है। तो कई पॉइंट ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन हो गया। फिर भी कट ऑफ 120 में से 100 से ऊपर क्यों, और जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्क्स भी है। कट ऑफ अधिक होने का एक रीजन तो ये हो गया कि काफ़ी अच्छे तैयारी करने लेवल वाले इसमें बच्चे थे। एज 35 तक थी, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक। दूसरा ये सुनने में आ रहा है कहीं कहीं से कि ये पेपर लीक हुआ है या पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है। ऐसा कुछ मुझे तो फिलहाल कोई पता नहीं है। अगर आप लोगों को किसी ने भी इस टाइप का कहीं देखा है, कहीं सुना है, तो आप उसको बोर्ड के साथ जरूर शेयर करें, बोर्ड को जरूर इस चीज़ से अवगत कराएं, ताकि आपको भी न्याय मिल सके अगर ऐसा हुआ तो ये हुई बात इसकी। और कट ऑफ 100 से ऊपर जाना मुझे भी थोड़ा सरप्राइज लग रहा है कि 100 से ऊपर तो नहीं। अगर मैं जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ आपको तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 93-94 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और ऑफिशियल कट ऑफ कब देंगे इस बात का तो हम बोल नहीं सकते, कब देंगे कब नहीं देंगे, लेकिन आप आरटीए लगा के ऑफिशियल कट ऑफ तो आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन आरटीए लगाओ, आपको कट ऑफ का पता चल जाए कि कितनी हुई है कितनी नहीं, या फिर हो सकता है 2-4 दिन में आयोग ऑफिशियल साइट पर डाल दें। कट ऑफ की एक अन्य वजह यह भी है कि ये ऑल इंडिया बेस की भर्ती थी, अनेक शहरों में इसके पेपर थे, तो लगभग संपूर्ण देश के बच्चों ने इसका पेपर दिया है। हालांकि वो बच्चे 3-3.5 लाख थे हॉस्टल वार्डन के, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने पेपर दिया है। और पेपर दिया ही नहीं, जिन्होंने जो मन से तैयारी करे उन्होंने दबा के तैयारी की है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। और बाकी तो ऑफिशियल कट ऑफ जब ये जारी करेगा बोर्ड तभी पता चले कितना उन्होंने रखा है, कैटेगरी वाइज भी पता चल जाए कितना क्या हुआ है। और हम अगली बात करते हैं, वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। दूसरा पॉइंट है वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। देखिए, इन्होंने अभी तक किसी की एक भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की। वेटिंग लिस्ट जारी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह, इनको ज्वाइनिंग कराएंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे तो उसके बाद में अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी ने तो उसके आधार से वो काउंट करेंगे। और ये प्रोसेस इतनी स्लो है, इतना टाइम लगता है इसमें, क्योंकि किसी की भी अभ्यर्थना रद्द करेगा उससे पहले उनको 3 नोटिस देंगे। पहला नोटिस भेजेंगे, वो जवाब नहीं देगा तो कुछ नहीं बोल सकते वो। दूसरा भेजेंगे, जवाब नहीं देंगे तो भी उसको कुछ नहीं बोल सकता। तीसरा नोटिस देंगे, अगर वो जवाब नहीं देगा तो उसकी अभ्यर्थना रद्द कर सकते हैं। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस है। आप लोग भी जानते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये नहीं है कि वो आपको ज्वाइनिंग के लिए आप लोग ज्वाइनिंग के लिए गए और एक बंदा या 2 बंदा नहीं गया, उनका नहीं जाती दूसरे दिन उन दूसरों को बुलाया, नहीं। ये एक प्रोसेस है, उसमें आपको पहला नोटिस देना होगा, दूसरा देना होगा, तीसरा देना होगा, और फिर भी उनका वेट करना हो। तो ये तो वेटिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत बाद में वो उनका ज्वाइनिंग होता है। दूसरी ये है कि वेटिंग लिस्ट ये जारी कर देंगे कितने % का भी, जो वैकेंसी के 10%, 5%, 2%, जितना भी उनको आयोग को लगता है कि बोर्ड को लगता है कि इतने % हम वेटिंग के लिए बुलाएंगे, तो उनका लिस्ट दे देगा। लेकिन ज्वाइनिंग उनकी उनके बाद ही होगी। जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है
या उन्होंने लिखित में, आपने पहली बार ही लिखित में दे दिया, किसी कहीं सिलेक्शन हुआ, पता चला कि हॉस्टल वार्डन का मैं स्पेशली बताऊं, ये भी एक नॉन गजेटेड अफसर के बराबर की जॉब है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रिमोट एरिया में इनका पोस्टिंग होगी या फिर ऐसा होगा, तो पहले ज्वाइनिंग करने के बाद पता चलेगा आपका कहाँ कहाँ पर आपको पोस्टिंग किया गया है, वो रिमोट एरिया है या शहरी क्षेत्र के नज़दीक है या कैसा है। तो ये तो खाली अफवाह वाली बात है। पहले सबसे पहले तो वो ज्वाइनिंग करवाएंगे, तभी पता चलेगा कि वो लोग कहाँ भेज रहे हैं। उसके बाद वो छोड़ता है नहीं छोड़ता, एक बार ज्वाइन कर लेता है तो वो छोड़ने का चांसेज बहुत कम हो जाता है। तो वेटिंग ठीक है, बिल्कुल पास है तो उसका चांसेज है। बाकी ये नहीं बोल सकते कि आप वेटिंग लिस्ट के लिए आप वेट करोगे, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी देखते हैं कब तक ये जारी करता है। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि ये कुछ दिनों में वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं, कितना परसेंट वैकेंसी के परसेंट के आधार पर, बाकी बोर्ड पर निर्भर करेगा ये कब तक करेगा। अगला पॉइंट है जेएसए का रिजल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग कब तक होगी। आपको पता है जेएसए में टाइपिंग होनी है और रिजल्ट अभी तक उसका आया नहीं है। हालांकि थोड़ा लग ऐसा रहा था ये जेएसए का सबसे पहले देंगे, क्योंकि इसमें इसका अगला प्रोसेस भी इनको शुरू करना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आज ट्यूसडे है, शायद इसी वीक में आपका रिजल्ट आ जाए और फरवरी एंडिंग तक आपका क्या पता टाइपिंग भी वो करवा लें, क्योंकि ये जब इतना इनका जल्दी की है तो अभी ये प्रोसेस फास्ट चलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनका भी स्कोर ठीक ठाक स्कोर है वो अपना टाइपिंग पर अच्छे से कमांड करें, क्योंकि इसके बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट हो सकता है 4 दिन रोक ले, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि रिजल्ट ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा। इसी सैटरडे से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप अपना टाइपिंग पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए, ताकि रिजल्ट में आप यहाँ पास होके आप टाइपिंग दोगे तो आपका वहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस रहे और साथ में आपका टाइपिंग में कहीं भी कोई एरर होने की दिक्कत ना आए। अगला हमारा पॉइंट है कि ई-मार्क्स के अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि देखिए पेपर हो गया, रिजल्ट भी आ गया। जिनका हो गया वेरी वेल डन, जिसका नहीं है वो अब क्या करें। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब मैंने बोला कट ऑफ 100 के आसपास, जिसका 100 है वो श्योर मानिए कट ऑफ नीचे जा सकती है, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि कट ऑफ 93 94 के आसपास कट ऑफ रहेगी। मैं जर्नल के आधार से बता रहा हूँ कि 93 94, बाकी एक एक दो नंबर कम कर सकते हैं। और लेकिन जिसका 100 है उसका श्योर है, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ कहाँ भेजेंगे। अब आपने देख लिया होगा, अब कुछ भी वजह मानो कट ऑफ कहाँ गई है, 100 किस में से, 120 में से। नेगेटिव मार्क्स कितना, 1/4। अरे भाई साहब 120% में 3-4% आप कितने भी अच्छे प्लेयर हों, कितने भी अच्छे कंपटीटर हों, आपके 3-4 तो सिली मिस्टेक से गलत हो जाता है। कभी कभी ओ मार्कशीट का आगे पीछे भी हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है कि आप सी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी, फिफ्थ में ए, ऐसे करते करते वहाँ से भी मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में लग रहा कि हाँ ये था और आप टिक कहीं कुछ और कर, यानी 2-3% तो चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो आपके गलत हो ही जाते हैं। उसके बावजूद भी 100 कट ऑफ गई है, तो कंपटीशन का आप लेवल देख लीजिए। आज जो पेपर हुआ है उसकी मेरिट कल जो पेपर होगा उसकी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। तो फिर अब क्या, अब मैं आपको बताऊं, 2 से 3 महीने मान के चलो आप, इस साल के फर्स्ट हाफ में यानी जून से पहले पहले जिनको नौकरी लेनी है, जिनको तैयारी करना है, वो अच्छे से तैयारी करें। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, जिसके भी इस पेपर में 80 से अबोव मार्क्स थे, जिनके भी 80 से अबोव मार्क्स थे, वो कभी भी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि उनमें दम है। जिसके 120 में से 1/4 नेगेटिव था और 80 मार्क्स वो लेके आया, तो उसमें दम था। 80 से ऊपर वाले कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है। बस फर्क ये है कि हो सकता है वो दिन आपका ना रहा हो जिसमें आपने पेपर दिया हो, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस सेट करेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेगा और रिवीजन बार बार करेगा, उसका किसी भी पेपर में रिजल्ट वो दे सकता है। तो आप इस बात का निश्चिंत रहिए, आप में कैपेबिलिटी है। फर्क बस ये है कि आप उसको कंटिन्यूटी में बदलिए। और जिनके 90 से ऊपर है ना, तो आप बस इतना मानिए, ई-मार्क्स वाले दिन आपका बस वो दिन नहीं था पेपर वाला। जिस दिन पेपर था ना वो आपका दिन नहीं था बस, क्योंकि 90 आप 120 में से 90 आप लेके आ रहे हो ना, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब बस ये मान के चलिए वो आपका दिन नहीं था। आप किसी भी पेपर के रिजल्ट को देने में काबिल हो। तो बस
3-4 बातें आप याद रखिए। आप जिसका भी एक टारगेट बनाओ, आज ही टारगेट नहीं, अभी से आप देख लो कौन सा पेपर देना है, उसका सिलेबस प्रिंट आउट करके लेके आओ, उसका फटाफट उसका जो कोर्स है या मतलब जो उसका सिलेबस है जिसकी तैयारी करनी है आपको, वो तैयार करो। उसके बाद में दे रिवीजन और दे प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन उसी जिस बोर्ड का या आयोग का आप दे रहे हो उसको कीजिए। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर रहा हूँ, आप रिजल्ट के बहुत करीब नहीं, आप मान के चलो कि आप 2-3 महीने करोगे तो आप रिजल्ट लगभग दे दोगे। आप एक बार करके देखिए और एक बार आप ये बात मान के देखिए, नहीं तो आप कट ऑफ खेलते रहोगे, रिजल्ट खेलते रहोगे, कुछ बटना नहीं है। जिन लोगों ने एक जगह कंसंट्रेट होकर फोकस किया वो जॉब ले गए। ई-मार्क्स भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले बताया जाएगा, और उस चीज़ में आप इतना श्योर रहिए कि वो 100% ऑथेंटिक होगी, क्योंकि इधर उधर की बात करने में फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिले तो आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मिसगाइड होते हो और बहुत ऐसे करते हैं। कभी कभी तो ऐसा मिलता है कि आज से 4 दिन 5 दिन पहले मैंने देखा था कि बोला कि रिजल्ट आ गया, ये लोग ये टॉपर, पता नहीं किसकी ऐसी फोटो लगा रखी है। ऐसे करने से क्या मिलता है बे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, आप आज ही टारगेट करो अगला पेपर आपको कौन सा देना है, उसका सिलेबस प्रिंट आउट करो, उसका सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में उसकी बार बार रिवीजन करो, उस आयोग या बोर्ड का जिसका पेपर दे रहे हो उस प्रीवियस क्वेश्चन करो और उसके प्रैक्टिस सेट करो। आपका रिजल्ट मिलेगा। ये 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे तो बाद में जॉब मिलना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्शन ईयर है, उसके बाद में अलग अलग स्टेट की भर्तियां बहुत कम आती है। एक भर्ती 2-2 साल आगे कोर्ट में केस होने से 2-2 3-3 साल निकाल देती है। तो एक बात मेरी मानिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, ठीक। और कोई भी अपडेट होगी तो आपको मैं ज़रूर दे दूंगा। एक बार फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर चीज़ के लिए अपडेट किया जाएगा, और मैं आगे क्लास भी लेके आऊँगा तो वो भी आपको देखने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।